अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली बिन हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं लिब्बास वफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि SNN चैनल इस अय्याम अज़ा में अज़ादारी का एहतमाम हम क्यों करते हैं, मुहर्रम हम क्यों मनाते हैं, इस उन्वान के तहत आपकी खिदमत में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जितने भी सबीलें सजाई गई हैं, जहाँ जहाँ आज़ादारी का एहतमाम हो रहा है, उन नौजवानों की, उन ज़िम्मेदारों की कोशिशों और काविशों को हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी का एहतमाम करते हैं। रीज़न ये है, सबब ये है, इल्लत ये है, वजह ये है कि 1400 बरस पहले नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दश्त करबला में अपने 72 जानिसारों को इस्लाम की बका के लिए क़ुरबान किया। और 1400 साल बाद से आज जैसे ही फ़लक पर मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, हुसैन के अज़ादार, हुसैन के मातमदार, हुसैन के चाहने वाले हुसैन की अज़ा का एहतमाम करते हैं, हुसैन की अज़ा का इंतज़ाम करते हैं। जगह जगह सबील हुसैन बनाई जाती है, वहाँ पर पानी का एहतमाम किया जाता है। और साथ ही साथ एक मौजू और था जो आज आम आवाम में है कि ये लोग मुहर्रम क्यों मनाते हैं। तो ये दो उन्वान के तहत हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उसका इत्मीनान बख्श जवाब भी इंशाअल्लाह उलमाए किराम और ज़िम्मेदारों के हवाले से हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस वक्त नाजरीन मुमरा महाराष्ट्र थाने में हम MM वैली बाग़े ज़हरा में मौजूद हैं और इस वक्त ये जो सबील आप देख रहे हैं, जो हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये अंजुमने बाग़े ज़हरा की सबील है। चाँद रात को ही ये सज जाती है और 10 दिन तक यहाँ पर प्यासों को पानी पिलाने के लिए बाकायदा पानी का एहतमाम होता है। नौजवान यहाँ बैठते हैं बाग़े ज़हरा में अज़ादारी इमाम हुसैन का एहतमाम इंतज़ाम, जहाँ मजालिस, जुलूस-ए अज़ा, शब-ए-दारियाँ की जाती हैं। आइए ख़ुद हम इन नौजवानों का तारुफ़ आपकी खिदमत में कराएं। इस वक्त SNN चैनल की स्क्रीन पर जिन नौजवानों को आप देख रहे हैं, ये अंजुमन बाग़े ज़हरा के वो नौजवान हैं जो अज़ाए इमाम हुसैन के लिए एहतमाम करते हैं, इंतज़ाम करते हैं। और यहाँ पर अशरे को ख़िताब फरमा रहे थे ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना रेहान आबदी साहब क़िबला। आइए ख़ुद आगा से जानते हैं। आगा, मुख्तसर से सवाल मेरा यही है, ये एहतमाम 1400 बरस से ज़्यादा गुजर गए, ये सबीलों का एहतमाम या अज़ादारी का एहतमाम क्यों? कोविड का भी ज़माना गुजरा, क्यों नहीं हम पर कोई फ़र्क पड़ता? और मुहर्रम हम क्यों मनाते हैं? क्या वजह है कि जैसे फ़लक पर मुहर्रम का चाँद निकलता है, पूरी दुनिया में या हुसैन की सदाएँ बुलंद हो जाती हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप पकड़े रहें। सबसे पहले हम ये बतलाना चाहते हैं कि मुहर्रम हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा सके कि नवासे रसूल, जिसको रसूल अपने कंधों पे बैठाते थे, जिसके लिए रसूल सवारी बने, जिसके लिए जन्नत से लिबास आया, जिसके रसूल ने बहुत ही मार्फत करवाई, जब दुनिया ने उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद का पहाड़ तोड़ दिया। आखिर में ये हुआ कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 रोज़ का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। लिहाजा उन शोहदा की याद के लिए आज हम सबीले लगाते हैं कि मौला वहाँ पर आपके ऊपर पानी बंद किया गया था। आज हम ये पानी के सबीले लगा के बतलाना चाहते हैं कि हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं हैं। ये लिहाजा ये सबीलों का इसलिए इंतज़ाम हुआ करता है और मुहर्रम हम इसलिए मनाते हैं ताकि हमारा शुमार उन अहले बैत के चाहने वालों में हो जिनके लिए शहज़ादी ने ख़ुद दुआ की थी, परवरदिगार हमारे हुसैन के रोने वालों को सलामत रखना। और रसूल का शहज़ादी से वादा है, मेरी बेटी फ़ातिमा तुम्हारे हुसैन के आज़ादार की शफ़ाअत हम ख़ुद कराएंगे। और शहज़ादी ने कहा था, बाबा मेरे हुसैन जब करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा तो क्या उस वक्त हम होंगे? कहा नहीं। कहा आप होंगे? कहा नहीं। कहा अली होंगे? कहा नहीं। कहा मेरा बेटा हसन होगा? कहा नहीं। कहा बाबा जब हम में से कोई ना होगा तो मेरे बेटे हुसैन पे रोने वाला कौन होगा? तो रसूल ने कहा था, बेटी घबराओ नहीं, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा
जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों पे रोएंगे, जिनके बच्चे हुसैन के बच्चों पे रोएंगे, जिनके जवान अल्लाह के जवान पे रोएंगे, हुसैन के जवान पे रोएंगे। आज माशाअल्लाह हम ये कह सकते हैं हम वो कौम हैं जिसके लिए रसूल ने फ़ातिमा से बशारत दी थी फ़ातिमा को कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। आज हम रो के बतलाना चाहते हैं हुसैन पे कि हम ही हैं वो कौम जो हुसैन पे रोती है। शब्बीर से मिलने को तड़पती हर एक मौज, इस वास्ते ठहरा हुआ दरिया नहीं मिलता। और ये सिबते पैगंबर की शहादत का असर है, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। आज जगह जगह नाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सबीलों का एहतमाम और इंतज़ाम, जैसा कि ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना रेहान आबदी साहब क़िबला ने बताया कि हम आज़ादारी क्यों करते हैं, हम ये एहतमाम क्यों करते हैं। यकीनन अंजुमन बाग़ ज़हरा के वो नौजवान जिन्होंने अज़ादारी इमाम हुसैन का एहतमाम किया है, शायद उनके दिल में कलक हो, उनके दिल में शिकवा हो कि जिस तरह से नवासे रसूल फ़ातिमा ज़हरा के दुलारे इमाम हुसैन का हमें इस्तक़बाल करना चाहिए था, हम नहीं कर सके। लेकिन मौला जितना हो सका हमने आपकी आज़ादारी का एहतमाम किया और इंशाअल्लाह ये सबील और अंजुमन बाग़ ज़हरा कितने सालों से अज़ाए इमाम हुसैन में मसरूफ़ है, वो अभी इनके ज़िम्मेदारों से मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा। नाज़रीन, मौलाना रेहान आबदी साहब को सुना। ये बाग़ ज़हरा के समाजी और सियासी और मजहबी उमूर में पेश रहने वाले एक नौजवान मोहतरम सलमान रिजवी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और जहाँ कोविड के ज़माने में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहाल थी, लेकिन मुमरा शहर एक ऐसा शहर था जहाँ अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम और इंतज़ाम था और पूरे महाराष्ट्र से लोग आकर मुमरा शहर में अज़ादारी इमाम हुसैन और मातम इमाम हुसैन करते थे। मोहतरम सलमान रिजवी साहब, ये साल जो साल हम अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मना रहे हैं, किस बड़े पैमाने पर मुमरा में अज़ादारी का एहतमाम है और अज़ादारी हम क्यों करते हैं, अज़ादारी हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछला 2 साल 2020 से और 2021 तक सिर्फ शिया कौम के लिए ही नहीं, हर मज़हब के लिए बिल्कुल मुहाल था। मतलब इंसान या तो अपनी जान बचा ले या तो अपने मज़हब का प्रोग्राम कर ले। लेकिन अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि 2022 में जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे कोविड के सब हटा दिए गए। जो भी मज़हब का हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हों तो गणेश उत्सव हो या हमारे मुस्लिम समाज का मुहर्रम हो, तो हर कोई, हर मज़हब के लोग अपने अपने त्योहारों को खुले आज़ादी के साथ बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के मना सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे मुमरा स्टेशन से लेके यहाँ वाई जंक्शन तक जितनी भी सबीलें हैं, ये आज तकरीबन मेरी उम्र हो गई 28 साल, उससे कई पहले से ये इंतज़ामात किए जा रहे हैं। अंजुमन बाग़ ज़हरा को भी लगभग 30 से 35 साल हमारे नौजवानों को हो रहा है सबील लगाते हुए, और यही 30 से 35 साल अज़ादारी इमाम हुसैन इस बाग़ ज़हरा कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। नाज़रीन, ये थे मोहतरम सलमान रिजवी साहब। आइए एक नौजवान और हमारे साथ हैं, बहुत पेश रहते हैं अज़ादारी इमाम हुसैन में। अंजुमन बाग़ ज़हरा की जानिब से 2 महीना 8 दिन में क्या क्या प्रोग्राम का एहतमाम अज़ाए हुसैन के हवाले से किया जाता है? जी, पहले तो चांद रात से जो भी हमारे अंजुमन बाग़ ज़हरा के मेंबर्स हैं सबील लगाते हैं, प्यासों को पानी पिलाया जाता है और 24 मुहर्रम को चौथे इमाम के हवाले से ताबूत भी निकाला जाता है। फिर यहाँ पे शब्बेदारियाँ भी रखी जाती हैं जिसमें लड़के काफ़ी चढ़ बढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। और फिर 28 सफ़र को भी इमाम रसूल खुदा और इमाम हसन का ताबूत निकाला जाता है। तो ऐसे 2 महीने 8-10 दिन में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और काफ़ी ज़्यादा मजलिस का एहतमाम अंजुमन बाग़ ज़हरा की तरफ से इस सोसाइटी में किया जाता है। ये जज्बा आपको कहाँ से मिलता है, आप ये जो एहतमाम करते हैं अज़ाए हुसैन? हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं तो करबला से ही हमें यह हौसला हासिल होता है। जी नाज़रीन, आपने देखा ये वो नौजवान हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हमें ये जज्बा, हमें ये हौसला करबला वालों से मिला है। और यकीन जाने मरहूम रज़ा सिरसवी साहब का एक शेर इस वक्त मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने किसी अपने प्रोग्राम में आपके सामने नाज़रीन पेश भी किया है कि 10 का भी नोट अगर गिर जाए किसी का, जो कहीं हमने देखा है बड़ी देर वो पछताता, न जाने क्या बात है शब्बीर तेरे गम में हम खर्च जितना भी करें उतना
मज़ा आता है। यकीनन ये वो नौजवान हैं जो अज़ाए इमाम हुसैन का एहतमाम करते हैं। SNN चैनल पर इंशाअल्लाह मुमरा की और अदादारी अंजुमन आए मातमी की जानिब से जो अज़ाए इमाम हुसैन का एहतमाम और इंतज़ाम है, मैं लिबास वफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल में। अपने कैमरामैन काशिफ के साथ अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।